प्यारे बच्चों, आपकी दोस्त अंजलि आज आपके लिए एक नई कहानी लाई है। स्नो वाइट और 7 बौने। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और उसकी रानी के यहाँ एक सुंदर राजकुमारी पैदा हुई जिसका नाम था स्नो वाइट। रानी अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी, पर कुछ दिनों बाद रानी की मृत्यु हो गई। राजा ने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। यह दूसरी रानी पहली रानी से ज्यादा सुंदर थी। राजा इसे बहुत प्यार करता था, पर उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। रानी के पास एक जादुई शीशा था जिससे वह पूछती, ऐ जादुई शीशे, बता सबसे सुंदर कौन है। उसके उत्तर में शीशा जवाब देता कि सबसे सुंदर आप हैं रानी, पर आपसे भी सुंदर स्नो वाइट है। यह सुनकर रानी ने तुरंत अपने सैनिक को आदेश दिया कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डालो। वफादार सैनिक जंगल में जैसे ही स्नो वाइट को मारने वाला था, स्नो वाइट रोने लगती है और सैनिक से प्रार्थना करती है कि कृपया आप मुझे मत मारिए। भोली राजकुमारी की प्रार्थना सुनकर सैनिक का दिल दया से भर जाता है और वह उसे जंगल में अकेला छोड़ देता है। उधर रानी को सैनिक पर भरोसा हो जाए कि स्नो वाइट मर गई है, इसके लिए सैनिक एक हिरन को मारकर उसका दिल रानी को दिखा देता है कि स्नो वाइट अब मर चुकी है। इससे रानी बहुत खुश हो जाती है। उधर स्नो वाइट को जंगल में एक मकान दिखाई पड़ता है जिसके अंदर वो जाती है। मकान के अंदर घुसते ही वो आश्चर्य से देखती है क्योंकि उसे वहाँ एक छोटी मेज दिखाई पड़ती है जिस पर 7 छोटी प्लेट्स और ग्लास रखे होते हैं। उन 7 छोटी प्लेट्स में ब्रेड के टुकड़े रखे होते हैं। स्नो वाइट बहुत भूखी थी, वो रखा हुआ खाना खा लेती है। थकान के कारण वहाँ रखे हुए बेड पर वो सो जाती है, पर उसके कानों में कुछ आवाज़ आती है। जब वो जागती है तो वो अपने सामने 7 बौनों को देखती है। वह बौने उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब स्नो वाइट उन्हें पूरी कहानी बताती है और उनसे ये विनती करती है कि कृपया आप मुझे यहाँ रहने दें। बौने मान जाते हैं और वो स्नो वाइट से ये भी कहते हैं कि जब हम अपने काम पर जाएंगे तो तुम दरवाज़ा बंद कर लेना। जब तक हम ना आ जाएं तब तक तुम दरवाज़ा मत खोलना। उधर रानी अपनी आदत होने के कारण जादुई शीशे से फिर पूछती है कि ऐ जादुई शीशे, बता सबसे सुंदर कौन है। इस पर फिर से जादुई शीशा कहता है कि सबसे सुंदर रानी आप हैं, पर आपसे भी सुंदर स्नो वाइट है जो 7 बौनों के घर में रहती है। रानी को पता चल जाता है कि उसके सैनिक ने उससे झूठ बोला। अब रानी स्वयं ये निर्णय करती है कि वो स्नो वाइट को मार देगी। रानी एक सेब बेचने वाली का रूप धारण करती है और उस घर की तरफ आती है जहाँ स्नो वाइट रहती है। सेब ले लो, सेब, लाल ताजे सेब ले लो। स्नो वाइट खिड़की से देखती है तो रानी उससे कहती है, प्यारी सुंदर बच्ची, यह सेब खाकर देखो, ये बहुत मीठे हैं, फिर तुम मुझसे और सेब खरीद लेना। स्नो वाइट उस सेब को खा लेती है और उसे उस सेब का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्नो वाइट को ये नहीं पता था कि सेब में जहर लगा हुआ था। जैसे ही सेब को स्नो वाइट खाती है वो ज़मीन पर गिर जाती है और रानी को लगता है कि शायद स्नो वाइट मर गई है। रानी अपने महल में वापस आ जाती है। उधर जब 7 बौने अपने काम से घर वापस आते हैं तो स्नो वाइट को मरा हुआ देखते हैं। वो सातों बहुत रोते हैं और स्नो वाइट को एक शीशे के ताबूत में रख देते हैं। एक दिन एक सुंदर बहादुर राजकुमार अपने घोड़े पर बैठाकर
उधर से जा रहा था। जब वो उस सुंदर राजकुमारी को देखता है तो वह उसे देखता ही रह जाता है। यह कितनी सुंदर है। वो स्नो वाइट को पसंद करने लग जाता है और यह सोचता है कि स्नो वाइट को वो अपने साथ महल ले जाएगा। जैसे ही उस शीशे के ताबूत को राजकुमार उठाता है, वो ताबूत टूटकर गिर जाता है। उधर एक झटके के साथ उस ताबूत से स्नो वाइट बाहर आ जाती है और तभी स्नो वाइट के मुंह से जहरीला सेब का टुकड़ा बाहर निकल आता है, जिससे स्नो वाइट फिर से जिंदा हो जाती है और राजकुमार उस सुंदर स्नो वाइट को अपने साथ अपने महल ले जाकर उससे विवाह कर लेता है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं और स्नो वाइट और राजकुमार दोनों बहुत खुश रहते हैं। उधर रानी फिर से जादुई शीशे से पूछती है कि बता ए जादुई शीशे, सबसे सुंदर कौन? इस पर शीशा उत्तर देता है कि सबसे सुंदर रानी आप हैं, पर आपसे भी सुंदर स्नो वाइट है। यह सुनकर रानी गुस्से से पागल हो जाती है और वह शीशे को तोड़ देती है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।